Okay, so hey guys, welcome back to CodeSpace. Myself Chukayu, and let us continue the series of JavaScript. ठीक है, तो हम अपनी JavaScript की वीडियो में काफ़ी आगे आ चुके हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। एक नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसका नाम है मूव जीरोस टू एंड। ईजी लेवल क्वेश्चन है, जल्दी से क्लिक करेंगे, जल्दी से इसका एल्गोरिथम करेंगे, कोड करेंगे, देन वी विल एंड द वीडियो। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक एरे गिवन है, एज यू कैन सी, लेट अस नेम दिस एरे एज ए। ठीक है, इसके अंदर आपको एलिमेंट्स गिवन है, इंटीजर एलिमेंट्स एज यूजुअल। कुछ एलिमेंट्स जीरो हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, राइट। जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं ना उनको एक तरफ गैदर करना है, और जो जीरो एलिमेंट्स हैं उनको एक तरफ गैदर करना है। मतलब कि नॉन जीरो एलिमेंट्स को सेपरेट करना है फ्रॉम द जीरोस। ठीक है, ऐसा करते टाइम जो इनका ऑर्डर है, एज यू कैन सी, नॉन जीरो कौन कौन सा है, 1, 3, 12। इनका ऑर्डर क्या है, पहले 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है। तो जो हमारा एरे जो हम देंगे, रिटर्न करेंगे, उसके अंदर भी पहले 1, फिर 3, फिर 12। नाउ द क्वेश्चन वांट्स अस टू मेक दिस चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर एरे ओनली। मतलब कि इसी एरे ए को आफ्टर रिफॉर्मिंग शुड लुक समथिंग लाइक 1, 3, 12, और जितने भी जीरोज हैं वो आगे फिलअप कर दो, मतलब कि 0, 0। आई होप आई एम मेकिंग अ पॉइंट, आई होप यू आर क्लियर विद इट। मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन जीरो को एक तरफ लेके जाओ, बाकी जीरो को एक तरफ लेके जाओ। ठीक है, इसी के अंदर करना है। करेंगे कैसे, लेट अस सी दैट। तो ब्रूट फोर्स तो काफ़ी सिंपल है। ब्रूट फोर्स में आप क्या करोगे, आप एक एरे बना लोगे, लेट अस सपोज ए डैश, वेरिएबल लेंथ तो होती है जावास्क्रिप्ट में। फिर आप इसको ट्रैवर्स करना चालू करो। पहले आप आए यहाँ पे, आपको दिखा 0, कुछ मत करो। फिर आए आप 1 पे, 1 पे जैसे ही आए आपने बोला कि यार A1 के ए डैश के अंदर 1 डाल दो। फिर आप 0 पे आए, कुछ मत करो। 3 पे आए, पुश 3 हेयर। 12 पे आए, पुश 12 हेयर। ठीक है, आपके पास ए डैश बन गया। अब क्योंकि हमको इसी एरे के अंदर चेंजेस करने हैं, तो अब क्या करो, इस एरे के अंदर पहले 1 डाल दो, मतलब कि मेक इट एज 1। फिर 3 डाल दो, मेक इट एज 3। फिर 12 डाल दो, मेक इट एज 12। हम इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द एलिमेंट्स नाउ। हम एक इंडेक्स रखेंगे आई, पहले वो 0 पे होगा, 0 पे एलिमेंट डालते ही 1 पे आ जाएगा, 1 पे एलिमेंट डालते ही 2 पे आ जाएगा, 2 पे एलिमेंट डालते ही 3 पे आ जाएगा। अब मेरा आई जो है वो यहाँ पे है, एंड नाउ आई हैव नो एलिमेंट्स लेफ्ट इन ए डैश। एक लूप लगाई थी मैंने ए डैश में, जितने सारे एलिमेंट्स डाल दिए। नाउ अब एक सिंपल सी बात है, ए डैश में नॉन जीरो एलिमेंट्स थे। अब जितनी भी लेंथ बच गई होगी जिसमें एलिमेंट्स नहीं आए, वो सारे जीरो एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, राइट। एज यू कैन सी, हमारे पास 2 जीरोज हैं और यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं जो अभी एम्प्टी हैं। तो क्या करो, 3 को चेंज कर दो 0 में, 12 को चेंज कर दो 0 में, एंड नाउ यू आर डन विद रिफॉर्मिंग द एरे ए। ठीक है, टाइम कितना लगा, सो यू कैन सी हमारे को टाइम लगा यहाँ पे O ऑफ n। ट्रेवर्सल 1 टाइम किया तो O ऑफ n लगा। एक और बार ट्रेवर्सल किया जब इंसर्शन कर रहे थे, तो यहाँ पे O ऑफ 2n हमारा टाइम हो गया, विच इज़ ऑल्सो O ऑफ n ओनली, बिकॉज ऑफ नोटेशन में वी डो नॉट ट्रीट कॉन्स्टेंट्स एज एनीथिंग। हमको n स्क्वायर n log n इन सबसे मतलब होता है। मूविंग ऑन, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। अब हो सकता है कि एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, तो उस केस में ए डैश में सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है, राइट। आई होप आई एम मेकिंग अ पॉइंट है। ठीक है, बट नाउ इज इट पॉसिबल कि हम ए डैश को यूज़ ही ना करें, हम ए के अंदर ही रिफॉर्मेशन कर दें। येस, अर्लियर हमने एक क्वेश्चन किया था, इसके अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे किया था, वैसा ही कुछ यहाँ पे हम करेंगे। हम क्या बोलेंगे, 2 पॉइंटर बना लो, आई एंड स्टार्ट, एंड समथिंग लाइक दिस विल प्रोसीड। हमारा एरे क्या था, 0, 1, 0, 3, 12। ठीक है, 2 पॉइंटर बनाओ, आई जो कि ट्रैवर्सल के काम आएगा, और स्टार्ट जो इंसर्शन के काम आएगा। आई को यहाँ रखो और स्टार्ट को भी यहीं रखो। ठीक है, आई इज़ नॉट, आई 0, आई को मूव ऑन कर दो, स्टार्ट को यहीं पे रहने दो। आई इज़ नॉन जीरो, तो 1 का एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट चेंज इट, आई डोंट केयर, 0 को लॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आई आया यहाँ पे, बट बिफोर आई कम्स हियर, बिकॉज हमने स्टार्ट वाली पोजीशन पे एक एलिमेंट इंसर्ट किया, स्टार्ट को एक मूव कर दो फॉरवर्ड। आई आ गया यहाँ पे, अगेन 0, तो आई मूव करेगा, स्टार्ट मूव नहीं करेगा। 3 पे आए, चेंज करो, स्टार्ट यहाँ पे, आई यहाँ पे। 12 आया, चेंज करो, स्टार्ट यहाँ पे आई एरे के बाहर। जैसे ही एरे के बाहर अगर आई आ गया, तो हमने नॉन जीरो एलिमेंट सारे के सारे डाल दिए हैं। अब जहाँ पे मेरा स्टार्ट है वहाँ से लेके एंड तक 0 डाल दो, क्योंकि नॉन जीरो तो हमने ऑलरेडी डाल दिए। अब बचे कौन सा, 0, तो 0 इंसर्ट कर दो। 3 को चेंज कर दो 0 में, 12 को चेंज कर दो 0 में, एंड दिस वाज द ओनली थिंग यू हैड टू डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये क्लियर है, एंड नाउ यू आर रेडी टू मूव टू द कोडिंग सेक्शन। कोई भी डाउट हो, एनीथिंग,
जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू. ऑल्सो अ नोट, आई होप, मतलब मुझे पता है कि आपको थोड़ा ईजी फील हो रहा होगा इन द बिगिनिंग, बट प्लीज़ वेट, बिकॉज थोड़े टाइम में हम कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर आपको लाइक यू विल एक्चुअली ट्राई टू लर्न, आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, राइट. मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन एंड वहाँ पे कोड करके वी विल एंड द वीडियो. ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइज. सिंपली एक एन बना लेंगे जो कि स्टोर करेगा नम्स डॉट लेंथ को, ठीक है. अब 2 पॉइंटर चाहिए थे, आई इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली स्टार्ट इक्वल टू 0, ठीक है. जब तक मेरा आई लेस देन एन है तब तक एक काम करो, क्या, अगर मेरा जो नम्स का आई है वो नॉन ज़ीरो है तो स्टार्ट पोजीशन को उसको चेंज कर दो. सो नम्स ऑफ स्टार्ट इक्वल टू नम्स ऑफ आई एंड स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है. आई तो हमेशा प्लस प्लस होगा ही, वो जीरो है या नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रैवर्सल के लिए यूज़ हो रहा है. यू कैन यूज़ अ फोर लूप हेयर एज वेल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लूप्स आर इंटरचेंजेबल. नाउ जब तक स्टार्ट खत्म नहीं हो जाता, तब तक कि वाइल माई स्टार्ट इज लेस देन एन, जस्ट डू अ सिंपल थिंग, नम्स ऑफ स्टार्ट इक्वल टू 0 एंड स्टार्ट प्लस प्लस एंड सिंपली रिटर्न, एज सिंपल एज दैट. तो इतना ही कोड था, एंड लेट अस ट्राई टू रन इट एंड होप इट विल रन फाइन विदाउट गिविंग एनी एरर. गेटिंग एक्सेप्टेड फॉर सैम्पल टेस्ट केसेस, सबमिट करके देख लेते हैं गाइज एंड लेट अस सी getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.